से लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से कई बड़ी बातों को कहा गया, लेकिन इन बड़ी बातों के जो सियासी मायने हैं उस पर सवाल तो बनता है। और क्या वाकई में अब अलीगढ़ के सारे 2022 का जो ताला है वो भारतीय जनता पार्टी खोल पाएगी या फिर नहीं, आज इसी पर सवाल तो बनता है। इसकी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अविनाश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है अविनाश कुशवाहा जी आपका इस चर्चा में। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को भी हम लोगों ने सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, कई बड़ी बातें हुई, कुछ पॉलिटिकल बातें भी यहां से कही गई, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 2022 की जो सत्ता का जो ताले का जो चाबी है, क्या वो अलीगढ़ से ही निकलती हुई नजर आ रही है? और आज जिस तरीके के संबोधन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हुए, इसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए आयुष जी, देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होते ही रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आए, वास्तविकता तो यह है अलीगढ़ में एक बड़े शिक्षण संस्थान की आवश्यकता थी और पूर्व की सरकारों ने हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समय समय पर बुलाया जा चुका है। मात्र कुछ एक परिवारों के नाम से ही हमारे देश की बहुत से शिक्षण संस्थान या योजनाएं या आप कोई इस प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, इस प्रकार की गतिविधियां जो है मात्र एक परिवार के नाम पर होती रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूरी बात कही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में शिक्षा संस्थान की बहुत आवश्यकता थी, जिसके चलते माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 2 वर्ष पहले वहां पर एक शिक्षा संस्थान राजा महेंद्र प्रताप सिंह से नाम की घोषणा करने के लिए उन्होंने कह दिया था। जमीन भी एक्वायर कर ली गई थी। लगातार 2 साल से गतिविधियां चालू थी। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया, उन्होंने आकर के समय रहते उसका शिलान्यास किया और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही अलीगढ़ में एक भव्य इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे अलीगढ़ ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्र के नौजवानों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अविनाश कुशवाहा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आज एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही गई और खासतौर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि महेंद्र प्रताप सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और इसलिए आज उनको सही मायने में सम्मानित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। सरकार प्रदेश के अंदर आपने भी चलाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर रिएक्शन में चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इसके सभी नेता, यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी, पूरी तरह से ये दौरा सियासी दौरा था। और आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार को बने 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और केंद्र में भी 7 साल से ज्यादा का समय बीत गया, तब इनको याद आ रही है। देखिए, उच्च शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा शिक्षा के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जब चुनाव उत्तर प्रदेश का सर पे है तब उनको ऐसे चुनावी जुमले के रूप में ये लोग बता रहे हैं। अभी 2019 में लखनऊ में एक पूर्व प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक वह मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया। और वह मेडिकल कॉलेज भी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बनाया था, उसी के नवे तल पे संचालित हो रहा है। तो आप ये देख लें कि एक भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई जहां की पठन पाठन शुरू हो चुका हो। अब जब चुनाव आ रहा है तो केवल और केवल चुनावी जुमले के तौर पे ये इस तरह की बातों को रख रहे हैं। क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय थे और जाट समुदाय से आते थे। अब इन्हें पश्चिम में जाट वोटों को साधने के लिए इस तरह से देख रहे हैं। अगर ये असली मायने में राजा महेंद्र सिंह जी के आदर्शों को मानते हैं, इनके विचारों को मानते हैं, तो राजा महेंद्र सिंह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का 60 से 70। लेकिन अविनाश जी, इस पर विचार हुआ क्यों नहीं? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान पार्टियों की तरफ से क्यों नहीं दिखा? उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज, उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी, इसमें सबकी सामूहिक भागीदारी है। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी तो अब सत्ता के अंदर है, अब ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों को किया होता तो उनको शायद अवसर नहीं मिलता। 70% पैसा अपनी संपत्ति का राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दान में दिया था शिक्षा के लिए। आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा में क्या बजट है, यह आप देख लें।
मैं इस बात से कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि ये केवल समाजवादी पार्टी ने के नाम पे समाजवादी पार्टी ने महेंद्र प्रताप जी के लिए करते हैं। आपने देखा 2019 का चुनाव था, जब बंगाल में चुनाव होना था, अभी महेंद्र प्रताप जी के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको याद आ रहे हैं कि जनता उनको याद साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, केवल महापुरुषों के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं और असल मायने में इनका शिक्षा चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लें, अलीगढ़ के बगल में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मथुरा है, महेंद्र प्रताप जी के नाम पर क्या किया, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। अभी कितने बच्चे वहां डेंगू बुखार से तड़प तड़प के मर रहे हैं और कोई ध्यान वहां नहीं। पूरे प्रदेश में कोरोना में आपने देखा क्या हालात। नहीं, ठीक है अविनाश जी, ठीक है। देखिए ये का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुद्दे के साथ साथ ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि जो वो उठा रहे हैं मुद्दा, उस पर भी तो आपका काउंटर रिएक्शन होना चाहिए ना।